सुबह सुबह हड़बड़ाती हुई नेहा अपनी रसोई में काम कर रही थी। वैसे तो आज रविवार की सुबह थी, ना ही नितिन को काम पर भेजने की जल्दी थी, ना ही रिया को स्कूल। फिर भी नेहा बड़ी उलझन में थी। ओहो, आज बर्तनों पर ही सारा गुस्सा निकाल देगी क्या बहू? आधे घंटे से रसोई में बर्तन गिरे जा रहे हैं, कभी चम्मच गिर रहा है, कभी परात। क्या बात हो गई? जा रही है अपनी माँ को देख कर आ, क्या हो गया उसे? जरूर चूहा घुस गया होगा रसोई में। चूहा? अगर चूहा हो तो इस बार मैं उस चूहे को पाल लूंगी दादी। रिया मुस्कुराते हुए किचन में जाती और देखती कि उसकी माँ बहुत घबराई हुई है। क्या हो गया मम्मी? लगता है आप फिर से भूल गई कि आज संडे है, मंडे नहीं। आप आराम से नाश्ता बना सकती है। अभी तक तो पापा फ्रेश भी नहीं हुआ है। हाँ मुझे पता है, तू चुप कर जा, 10 काम होते हैं रसोई में। तो मैं आ गई ना मम्मा, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू मेरी इतनी हेल्प कर दे कि तू बाहर जाकर बैठ जा बस। जरूरत तो है मम्मी, दादी कह रही थी काफी देर से किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। तो क्या किसी चूहे को देख के डर गई क्या आप? शर्माइए मत मम्मी, बता दीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको बचा लूंगी। उफ, ये माँ जी भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेती है। जाकर अपनी दादी से कह दो कि गलती से मम्मी के हाथ से बर्तन छूट गए थे। अब इस बात पर बहस ना करे कि कैसे छूटे और क्यों। रिया जो अपनी माँ के मुंह से सुनती है, बाहर जाकर अपनी दादी के सामने कह देती है। या लो सुन लो, नितिन गलत कह दिया क्या मैंने कि बहू की फिक्र की है, और बहू है कि मुझे चुप रहने को कह रही है? आज तो कभी ऐसा हुआ है कि बहू ने आपसे बदतमीजी से बात की हो? कभी भी सोचिए, याद आया? नहीं आया ना? अरे याद आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी बहू कभी किसी से इस तरह बात करती नहीं। मुझे तो लगता है कोई गंभीर बात है। तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना नितिन? नहीं पापा, मेरे कारण नेहा ऐसा बिहेव नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता कुछ। एक एक करके सभी फ्रेश होना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोविंद नहाने जाता है, उसके बाद रिया। चलो अब मैं भी नहा लेता हूँ, हो सकता है मुझे साफ सुथरा देखकर मेरी बीवी का गुस्सा शांत हो जाए। बस नितिन के ये कहने की देर थी कि हाथ में खाने की प्लेट लिए नेहा किचन से बाहर आती है। 10 तो बजा दिया आपने, अब थोड़ी और देर ही सही। मेरा मतलब है रविवार को वैसे भी आप दोपहर तक फ्रेश होते हैं, तो आज क्यों हड़बड़ा रहे हैं? बैठ जाइए ना खाने पर, नाश्ता तैयार है। बाप रे, माहौल बहुत गर्म लगता है। मुझे तो खाना परोस दे बहू, मैं नहा चुका हूँ। नेहा फौरन सभी की प्लेट्स लगाती है और खुद भी सबके साथ खाने बैठ जाती है। आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाने वाली नेहा आज बहुत जल्दबाजी में खाना खा रही थी और सबसे पहले नाश्ता पूरा करके बैठ जाती है। ये क्या तरीका है रिया? अभी तक एक रोटी नहीं खाई तुमने? और माँ जी आप और नितिन, माँ जी को क्या कहूँ, उनकी तो फिर भी उम्र हो गई, तुम तो जवान हो ना। इसके पहले कि तुम मुझे कुछ बोलो मैं बता देता हूँ, मुझे इतनी ही भूख थी, जितनी भूख थी उतनी मैं खा चुका हूँ बेटा। खाना दे रही हो हम लोगों को, या हम पर एहसान कर रही हो तुमने? यार ऐसा है तो मत बनाया करो खाना यार तुम। कसम से आज तो मूड खराब कर दिया तुमने। सोचा था संडे है, परिवार के साथ वक्त बिताऊंगा, पर शायद मेरी किस्मत में खुशियां ही नहीं है। हर संडे को सर पर इतना काम रहता है कि किसी के साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। आज काम नहीं है तो बीवी सर पर सवार होगी। नाराज होकर नितिन कमरे में चला जाता है और नेहा रूठ कर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो कभी ऐसे गर्म मिजाज की नहीं थी। मेरे हाथ से भूल से भी कभी नमक मसाले नहीं फिसलते थे, और आज तो बर्तन पर बर्तन फिसल रहे थे। लगता है मुझे मेडिटेशन की जरूरत है। 10-15 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, फिर जाकर अच्छे से शैम्पू कर लूंगी और फिर मम्मी जी से पूछकर दोपहर के खाने की तैयारी कर लूंगी। यही ठीक होगा। अपने मूड को ठीक कर नेहा शावर लेने के बाद अपनी सास के कमरे में उन्हें मनाने जाती है। सुबह ना मेरे सर में दर्द हो रहा था माँ जी, इसलिए वो सब। अरे रे बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तू जाकर आराम कर, मैं हूं ना। नहीं माँ जी, अब शैम्पू कर लिया ना तो सर जरा हल्का लग रहा है। अब वो मैं क्या कह रही थी कि दोपहर में राजमा चावल और भिंडी की सब्जी बना लूं। आपको राजमा पसंद है और नितिन को भिंडी, और रायता भी रख दूंगी पापा जी के लिए। बना ले बेटा, बिल्कुल बना ले। मुझे धोकर भिंडी लाके दे दे, मैं काट दूंगी, फिर तू छौंका लगा देना। जितनी तेजी से नेहा के घर का माहौल बिगड़ा था, उतनी ही तेजी से सब कुछ पहले की तरह शांत भी हो जाता है। अपने गीले बालों पर हाथ फेरती हुई नेहा रसोई में भिंडी छौंक रही थी, तभी पड़ोसन सुषमा वहां आती है। तो यहाँ से आ रही है खुशबू। तू इस बार इस राज को छुपाना मत बेटा, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है बता तो जरा। अरे नहीं आंटी, कोई स्पेशल शैम्पू नहीं है, वो तो हमारे घर के सामान में जो शैम्पू आता है ना वही लगा लेती हूँ मैं। अरे बता ना।
कोई भी शैम्पू लगाने के बाद तेरे बाल ऐसे काले और घने हैं, वरना इस हिसाब से सोसाइटी में आजकल खारा पानी आ रहा है, सभी औरतें टकली होती जा रही है। पूरी सोसाइटी में एक तेरे ही बाल है जो टस से मस नहीं हुए। मुझे अब भी याद है, जिस दिन तुम ब्याह कर आई थी ना, उस दिन भी यही मोटाई थी तुम्हारे बालों की। एक आप ही तो है पूरी सोसाइटी में आंटी जी, जो मेरी भर भर के तारीफ करती हैं, वरना किसी को ना मेरी मेहनत दिखती है ना मेरा काम। खूबसूरती तो दूर की बात है। अच्छा, आप गर्मी में क्यों पसीने बहा रही हैं? आप माँ जी के कमरे में जाकर उसके साथ गप्पे लड़ाइए, मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ। नेहा सभी के लिए खाना लगाती है। दोपहर का खाना खाते ही थोड़ी बहुत नाराजगी जो नयन के मन में रह गई थी, वो भी राजमा के साथ हसम हो जाती है। सभी को खिलाने पिलाने के बाद नेहा अपने कमरे में सोने चली जाती है। 2 घंटे बाद, कोई तेल वेल लगाओ तुम। मतलब? अच्छा तेल लगाऊं ताकि मेरे बालों को किसी की नजर ना लग जाए? अरे सीधा सीधा तारीफ करना कब शुरू करोगे तुम नितिन? बाथरूम में ये टॉवल लटक रहा था, तुमने इससे शायद अपने बाल सुखाए थे। देखो कितने बाल लगे हुए इसमें। बाथरूम में पानी पास भी नहीं हो रहा था क्योंकि ड्रेनेज की जाली पर तुम्हारे बाल फंसे हुए थे। अपने पति की बात सुनकर नेहा हड़बड़ा के उठती है और अपने तकिए पर अपनी झड़े हुए बालों को देखती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है नितिन? सुषमा आंटी मेरे नाम की दुहाई देती थी लोगों को कि बहू हो तो नेहा जैसी, जो काम करती है बिल्कुल परफेक्ट, ना कभी उससे कोई भूल चूक होती है, ना कभी वो गुस्से में किसी से बोलती है। और अब देखो पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है मेरे साथ। नेहा जितना भी कूल होना चाह रही थी, प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा उसे फेस करनी पड़ रही थी। अपनी बीवी को इतना अपसेट देखकर नितिन उसे बाहर घुमाने ले जाता है। रात को दोनों मियाँ बीवी शॉपिंग करके लौट रहे थे कि सुषमा उन्हें टोक देती है। आज के जमाने में बच्चे होने के बाद पति ऐसे बदल जाते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। एक बार बच्चा हो जाए फिर बीवी को पूछता ही कौन है। पर एक तू है जिसमें जरा अभी बदलाव नहीं आया नितिन बेटा। पहले भी तू इतना ही प्यार करता था नेहा से जितना आज कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है देखकर। मुस्कुराती हुई नेहा नितिन का हाथ पकड़े घर वापस लौट आती है। रात के 1 बजे फोन पर आए एक नोटिफिकेशन से नेहा की नींद खुलती है। रात को मुझे कौन मैसेज कर रहा है? नेहा अपना फोन उठाती है पर उसका फोन फ्लाइट मोड पर था। मेरे फोन पर तो मैसेज नहीं आ सकता, जरूर नितिन के फोन पर आया होगा। पर इतनी रात गई उसे मैसेज कौन कर रहा है? जैसे ही वो अपने पति का फोन उठाकर देखती है, उस पर किसी जूलियट नाम की लड़की का मैसेज आया था। क्या हुआ, तुमने रिप्लाई नहीं किया? बाय जूली। ये सब क्या है? कौन है ये लड़की जो रात के 1 बजे नितिन को मैसेज कर रही है? ऐसा तो नहीं था मेरा नितिन, अब मुझसे ये बातें भी छुपाने लगा है। अभी कुछ देर पहले ही सुषमा आंटी ने कहा था कि नितिन आज भी वैसा ही है, और ये लो दिख गया नितिन का असली रूप। फूट फूट कर रोती हुई नेहा अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है। मुझे नहीं रहना यहाँ प्रिया, मैं तेरे घर आ रही हूँ, अब इस घर को जूली ही संभाले। कॉलेज में तो हर किसी का मसला सॉल्व कर देती थी तू, और आज तू खुद घबरा रही है। तू ठीक तो है ना नेहा? नहीं यार, ठीक नहीं हूँ। वो नेहा जिसके हाथ से कभी कोई गलती नहीं होती, उसने परसों पापा जी का कुर्ता जला दिया। मेरे बाल तो देखे ना, तुझे कितने ब्यूटी पेजेंट्स जितवाए इसने मुझे। कभी ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं हुई, पर कुछ दिनों से हाल ये कि लगता नहीं अब 4 बाल भी बचेंगे। अपनी 14 साल की शादी में कभी मैंने अपने सास ससुर से बहस नहीं की थी, और आजकल क्या कहूँ, कभी किसी से भी बहस हो जा रही है, कभी किसी से। ये सब मुझसे संभल नहीं रहा है। इतना कम था कि नितिन का कहीं चक्कर चल रहा है। मुझे ना ये सब तेरी पड़ोसन सुषमा आंटी का किया धरा लगता है। मुझे तो लगता है तेरे घर की सुख शांति पर वही नजर गड़ाए बैठी है। इसके पहले जब मैं तेरे यहाँ आई थी तो याद है कैसे उसने मेरे चिकने गालों की तारीफ की थी, फिर घर पहुंचते पहुंचते मेरे चेहरे पर मुहासे आ गया। काली जुबान की है वो। तू ना जरा संभल कर रहा कर, और उस जूली के बारे में जीजू से डायरेक्टली पूछकर क्लियर कर ले मैटर। पूरी रात नेहा इस बारे में सोचती रही, और जैसे जैसे वो सारे इंसिडेंट को मिलाती जाती है, उसे भी ऐसा रियलाइज होता है कि ये सब कुछ और नहीं, पड़ोसन सुषमा की काली जबान है। अगली सुबह नेहा रिया के लिए दूध का ग्लास लेकर रसोई से जैसे ही बाहर आती है, सुषमा उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बड़ी प्यारी और बड़ी सीधी है तेरी बेटी नेहा, किस्मत तो तूने पाई है। मेरी पोती तो हमें अपने पीछे यहाँ से वहां भगाती रहती है, पर मजाल है इतनी मशक्कत के बाद भी दूध पी ले। हमेशा एक बार में दूध का ग्लास खत्म करने वाली रिया आज एक घूंट दूध पीने के बाद दूध का ग्लास टेबल पर रख देती है। अरे रिया, तूने दूध पूरा फिनिश नहीं किया,
तू तो गुड गर्ल है ना? मेरी बेटी पहले आज एप्पल खाएगी, है ना रिया? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो पहले एप्पल, फिर दूध। नहीं पापा, ये रोज रोज दूध और फल मुझसे नहीं खाया जाता। मम्मी आज मैगी बना दो। अरे बेटा, रात को ही तो आपके लिए मैगी बनाई थी ना मैंने, अब नाश्ते में फिर से मैगी? आपको काम करने का मन नहीं करता तो साफ साफ बोल दो मम्मा, मैं खुद बना लूंगी। वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई एम 12 years old। देखा माँ जी, आपने ये क्या कह कर गई है? इतनी बदतमीज हो गई है। घर के अनाज में कोई छेड़छाड़ किया है क्या तूने? जिसे देखो आजकल घर में गुस्सा ही कर रहा है। रिया में बदलाव देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और नेहा को ये कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ और नहीं, सुषमा की काली जुबान ही है। क्या कहा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता नेहा, सुषमा की नजर वैसे नहीं है। मतलब आपको अपनी पड़ोसन प्यारी है, अपनी बहू नहीं। आप भूल कैसे गई मम्मी जी? उस दिन सवेरे सवेरे पापा जी के कुर्ती की तारीफ की थी सुषमा आंटी ने, उसके बाद क्या हुआ? वो कुर्ता मेरे हाथों से जल गया। 14 सालों में ऐसी गलती नहीं की कभी मैंने, पर सुषमा आंटी के बोलते ही ये गलती भी मुझसे हो गई। ऊपर से वो बाबूजी का फेवरेट कुर्ता था। हाँ बहू, पर छोड़िए माँ जी, आप समझना ही नहीं चाह रही बात। मेरे और मेरे पति के रिश्ते पर आइए ना अब बात। आपके पति के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? जिस दिन सुषमा आंटी बाबूजी को आपके रिश्ते को लेकर कुछ कह देगी ना, तब पता चलेगा आपको। अरे रुक जा बहू, क्यों सुबह सुबह अशुभ बोल रही है? मुझे कुछ सोचने दे। एक काम करती हूँ, मैं आज शाम को नमक से ही घर की नजर उतार देती हूँ, और अब से घर का दरवाजा बंद रखना। तो दरवाजा खुला रहता है, इसीलिए तो सुषमा सीधा कर रसोई में चली जाती है। ना ही दरवाजा खुला रहेगा, ना ही वो अंदर आ पाएगी। और अब से बाहर निकलने के पहले एक बार तुम लोग झांक लेना। अगर सुषमा बाहर खड़ी हो तो 5-10 मिनट टाल दिया करो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है माँ जी। बस फिर क्या था, अगली सुबह से नेहा के घर का दरवाजा बंद रहने लगता है। आप सही कह रही थी माँ जी, दरवाजा बंद देख के लगता है सुषमा आंटी खुद ही लौट जा रही है, वरना अब तक तो 2-3 बार टोक ही चुकी होती। जाता बहू, देख किसका फोन है। नेहा जाकर फोन उठाती है और उस पर किसी और का नहीं, पड़ोसन सुषमा का ही फोन था। मान गए नेहा तेरे नेटवर्क को। यहाँ मेरे वाईफाई वाले फोन पर कोई कॉल करता है तो फोन लगता ही नहीं, और देख तेरा फोन कैसे झट से लग जाता है। वैसे मैं क्या कह रही थी, आज दोपहर में क्या बनाया तूने? नेहा सीधा फोन रख देती है। ये तो परेशान करके रख दिया आंटी जी ने। जुबान काली भी नहीं पड़ जाती इनकी, जब देखो हमारे घर की किसी न किसी चीज पर नजर लगाए रहती मम्मी जी। नेटवर्क का नाम ले लिया, अब देख लीजिएगा वाईफाई का कनेक्शन कैसे काम करना बंद कर देता है हमारा। और सच में शुभा के सामने टीवी का कनेक्शन कट हो जाता है। सर्वर प्रॉब्लम दिखा रहा है बहू, ये तो तेरी बात सच थी बहू। घर की सारी खिड़कियां बंद कर लो, कुछ दिनों के लिए मैं छत पर भी नहीं जाऊंगी। अगर सुषमा ने टोक दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शाम को दोनों सास बहू एक साथ मिलकर चाय का मजा ले रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अब बताइए मम्मी जी, इसका इलाज तो आपने बताया नहीं था। मैं तो भूल ही गई थी, सुषमा आंटी कुंडी खड़का भी सकती है। अब क्या करेंगे? एक तो बार खड़काएगी, फिर वापस चली जाएगी। बाद में कभी बात हुई तो कह देंगे हम घर पर नहीं थे या सुनाई नहीं दिया, कुछ भी कह देंगे। फिर से खिड़की खड़कने की आवाज आती है। कहीं कोई और हुआ तो मम्मी जी? सर्वर के कारण फोन पर किसी का कॉल भी नहीं आ रहा। अगर पापा जी या नितिन हुए तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नेहा हिम्मत करती हुई दरवाजे की पीप होल से देखती है तो बाहर कोई और नहीं, उसकी माँ थी। खोल रही है दरवाजा के वापस चली जाऊं मैं? कब से फोन ट्राई कर रही थी, नॉट रीचेबल ही आ रहा है। अंदर आकर गुस्सा कर लो मम्मी, अंदर चलो। अगर सुषमा आंटी ने तुम्हें देखकर कुछ कह दिया ना तो पता चला मेरी सुंदर मम्मी सूख जाएगी। मुझे सुखाने वाला कौन पैदा हो गया भाई? कांटे तर पेड़ को भी भारी नजर से देख लो तो पूरी बगिया सूख जाए। कौन है ये सुषमा? लग रहा है मेरी बेटी को परेशान कर रही है। आज समधन जी जिंदगी हराम कर रही है सुषमा ने। ऐसी काली जबान है इसकी, जिस चीज पर बोल दे उस चीज की शामत आ जाए। फिर ठीक है, फोन करके जरा रात को खाने पर तो बुला लो सुषमा को, मैं भी देखूं क्या भला है। रात को नेहा सभी के लिए छोले भटूरे बनाती है। छोले भटूरे तो बड़े शानदार बनाया तूने बहू। अभी तो आप 5वां भटूरा खा रहे हैं भाई साहब, मानना पड़ेगा आपके पाचन तंत्र को। इस उम्र में भी भटूरे पचा ले रहे हैं, वरना एक के बाद एक दूसरा भटूरा लेते ही जुलाब लग जाए लोगों को। मेरे समधी जी को क्यों लगेगी जुलाब? आपको लगनी चाहिए। तीसरी कटोरी है ये छोले की। मैं चलती हूँ शोभा, जहाँ कोई मेरे खाने पर नजर रखे वहां मुझे खाना नहीं खाना। नेहा तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ के आते ही वो हो गया था जो वो कब से करना चाह रही थी। अगली सुबह
अरे नेहा, कहाँ है बेटा तू? 9 बज गए, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई तू। ससुराल में इतनी देर कोई सोता है क्या? अरे बहू, तेरी आंखों को क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आप मेरी मदद करने आई थी मम्मी, या मुझे और बीमार करने? जुलाबें लग गई हैं मुझे। मुझे तो कुछ हुआ नहीं, सुषमा भाभी ने मुझे भी तो टोका था। बेचारी नेहा, उसकी हालत आसमान से गिरा खजूर पर अटका जैसी हो जाती है।